चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हर साल इंडिया में काफी स्टूडेंट झांसे में आते हैं, जिनको झांसा ये दिया जाता है कि हम आपको कम मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज दिला देंगे या फिर कम बजट पर प्राइवेट कॉलेज दिला देंगे। तो इस प्रकार के झांसे में स्टूडेंट आ जाते हैं और फिर वो झांसे में आके कुछ पैसे भी दे देते हैं और फिर पता लगता है कि ये लोग इनके साथ में धोखा कर रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए हर साल ऐसा होता है। इन सबको देखते हुए एनएमसी ने एक एडवाइजरी जारी की है। हम भी वीडियो बना के आपको बार बार यही बताते हैं कि किसी के झांसे में नहीं आना है, क्योंकि इंडिया में जो भी एडमिशन होता है वो काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। नीट में अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप एमबीबीएस बीडीएस में या अदर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ये नीट बेस पर ही होता है। हम भी ये बातें हर बार स्टूडेंट को बताते हैं और ये काउंसलिंग अथॉरिटी द्वारा ही करवाया जाता है एडमिशन। अभी एनएमसी ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें ये कहा गया है कि एक तो दो कॉलेज हैं इंडिया में, सिंघानिया यूनिवर्सिटी, इसके बारे में पहले भी एनएमसी ने एक पब्लिक नोटिस के जरिए सभी को ये आगाह कर दिया था कि ये एनएमसी से एफिलिएटेड नहीं है। ये दावा कर रहे हैं कि ये इनकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें एमबीबीएस कोर्स करवाए जाते हैं, तो ये एनएमसी से अप्रूव्ड नहीं है और इंडिया में जो भी एनएमसी से अप्रूव्ड होगी वही मान्य होगा। जो डिग्री है एमबीबीएस की उसी कॉलेज की डिग्री मान्य होगी जो कॉलेज एनएमसी से एफिलिएटेड है। इसमें अभी दूसरी जो कॉलेज है, दूसरी मेडिकल कॉलेज है, वो संजीवन हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज हावड़ा वेस्ट बंगाल का है। इसको भी एनएमसी का परमिशन नहीं है। तो एनएमसी ने इन दो कॉलेजों के बारे में आगाह कर दिया है कि इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो जब तक इनको एनएमसी की परमिशन नहीं मिलती है तब तक इनमें एडमिशन न लें। यहाँ पर इसके बाद में आगे एफएमजी के बारे में भी बताया है। जो स्टूडेंट एब्रोड से एमबीबीएस करते हैं उनके लिए भी यहाँ ये कहा गया है कि जो रूल बना है एफएमजीएल 2021 का, उसके अकॉर्डिंग कुछ रिक्वायरमेंट हैं वो आपको ध्यान रख के वहां कोर्स करना चाहिए। एक तो 54 मंथ्स का जो कोर्स है वो सभी के लिए लागू है, चाहे इंडिया से कर रहे हैं या अब्रोड से कर रहे हैं। तो 54 मंथ्स का कोर्स करना जरूरी है, इतना ड्यूरेशन का कोर्स होना जरूरी है। और इसमें इंटर्नशिप 1 साल की होनी चाहिए और जो क्लिनिकल ट्रेनिंग है वो क्लिनिकल ट्रेनिंग पार्ट्स में नहीं होनी चाहिए, वो एक साथ ही होनी चाहिए और दूसरी कंट्री से होनी भी नहीं चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी से आप एमबीबीएस कर रहे हैं वहीं आपको क्लिनिकल ट्रेनिंग करनी है। इसके बाद में जो भी इंस्ट्रक्शंस के मीडियम होंगे वो इंग्लिश में होंगे। और इसमें जो ये एफएमजीएल है रेगुलेशन 2021 का है, उसमें शेड्यूल 1 में सब्जेक्ट दिए गए हैं, वो सब्जेक्ट आपको स्टडी करने जरूरी हैं इसमें। तो ये बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। अभी इसमें आगे जो भी जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं अब्रोड में, वो एक बार एनएमसी पर चेक कर लें कि वो अप्रूव्ड है या नहीं, वो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है या नहीं। आप एनएमसी की वेबसाइट पर एक बार विजिट कर लें और इसमें लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज इन इंडिया का जो टेब है, उस टेब में जो लिस्ट दी गई है उस लिस्ट में एक बार चेक कर लें कि जिस यूनिवर्सिटी से आप अब्रोड में एमबीबीएस करने जा रहे हैं वो उसमें लिस्टेड है भी या नहीं है। इसके बाद में पेरेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस और भी दिए गए हैं। इसमें ये कहा गया कि आप किसी के फेक ऑफर्स में ना आए, मतलब आपको कोई अगर झांसा देता है तो उस झांसे में ना आए। आपको एडमिशन की गारंटी देता है तो उसके एडमिशन की गारंटी में ना आए, क्योंकि जो नीट एग्जाम का ऑफिशियल चैनल है, यानी कि कहने का मतलब कि नीट के थ्रू एडमिशन होता है वही एडमिशन होगा यहाँ, उसी नीट के थ्रू ही एडमिशन लिया जाएगा। कोई आपको बिना नीट के एडमिशन नहीं दिला सकता, नीट बिना एग्जाम दिए हुए। तो ये आपको ध्यान रखना है, जहां भी आपने पेमेंट करना है वहां एक बार वेरीफाई करना है कि ये ऑफिशियल एमसीसी की वेबसाइट है या फिर स्टेट की वेबसाइट है। इसके बाद अगर आपको ऐसी कोई एक्टिविटीज, संदिग्ध एक्टिविटीज नजर आती है तो इसको आप एनएमसी को रिपोर्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिए गए हैं, वो कॉन्टैक्ट नंबर पर कर सकते हैं। और वेबसाइट आपको पता है एनएमसी की वेबसाइट nmc.org.in है। तो ये एडवाइजरी जारी कर रखी है एनएमसी ने। हम आपको बार बार बताते हैं इसके लिए कि इंडिया में जो एमबीबीएस या मेडिकल कोर्सेज में जो अभी एडमिशन होता है वो काउंसलिंग अथॉरिटी के थ्रू ही होता है। और इंडिया में दो ही काउंसलिंग अथॉरिटी हैं, ये एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी, यानी कि हर एक स्टेट की जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वही एडमिशन करवाती है। स्टेट लेवल का 85% कोटा का और 15% का एमसीसी काउंसलिंग करवाती है। इसके अलावा कोई काउंसलिंग अथॉरिटी नहीं है। सेंट्रल पूल कोटा की
जो काउंसलिंग अथॉरिटी है पैरामिलिट्री की अलग होती है, वो MHA द्वारा करवाई जाती है, और KSB द्वारा डिफेंस की काउंसलिंग करवाई जाती है सेंट्रल पूल कोटा के तहत। बाकी इसके अलावा कोई काउंसलिंग अथॉरिटी नहीं है, किसी के झांसे में आपको नहीं आना है। अगर आप काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। आइए मैं आपको इस बुक के बारे में समझा देता हूँ। इसमें 3 प्रकार की बुक है। सबसे पहले MCC के द्वारा जो काउंसलिंग करवाई जाती है उसके बारे में ये बुक है। MCC के द्वारा 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत काउंसलिंग करवाई जाती है, जिसमें 15% ऑल इंडिया कोटा आता है। एम्स, जिपमर, इसके बाद में DUIP कोटा आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और IP का डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है। ESIC की काउंसलिंग होती है, ये MBBS, BDS, BSc नर्सिंग के लिए काउंसलिंग होती है, तो इसकी एक बुक है। इसके बाद स्टेट कोटा में सभी स्टेट्स की बुक अवेलेबल है, जिसमें सारे स्टेट की काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये सारी बुक्स लेटेस्ट हैं। इसके बाद आयुष की BMS, BHMS, BUMS, BSMS और वेटनरी की बुक भी अवेलेबल है। तो इनको आप इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं इन बुक्स को, और काउंसलिंग में हेल्प ले सकते हैं, और इन बुक्स की हेल्प से आप अपना ड्रीम कॉलेज पा सकते हैं। अगर आपका स्कोर उस कॉलेज के अकॉर्डिंग है तो आप चेक कर सकते हैं आपके रैंक पर कौन सी कॉलेज मिल जाएगी। अब इस ऑल इंडिया कोटा की जो MCC की बुक है उसमें फैसिलिटी क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसमें ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, ओपन कोटा की काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, BSc नर्सिंग की काउंसलिंग के बारे में समझाया गया है। इसमें एम्स, जिपमर, AFMC के बारे में भी समझाया गया है, और DUIP कोटा के बारे में डिटेल में दिया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो BHU, AMU, DU हैं इनके बारे में समझाया गया है। ESIC के बारे में पूरी जानकारी है, डिम्ड के बारे में पूरी जानकारी है, और सेंट्रल पूल कोटा के बारे में भी पूरी जानकारी है। इनमें क्या चीजें अवेलेबल हैं? एक तो चॉइस लिस्ट दी गई है 2025 की काउंसलिंग के लिए, यानी कि आप जो कॉलेज देखना चाह रहे हैं आपको कैसे चॉइस फिल करनी है वो चॉइस फिल यहाँ दी गई है। उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं और एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। स्टेट वाइज बॉन्ड की दिया गया है इसमें डिटेल्स, राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज 4 साल की कट ऑफ दी गई है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज कौन से स्टेट में कितने नंबर पर कितने रैंक पर मिल जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में राउंड वाइज काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में क्या करना है, थर्ड राउंड में क्या करना है। कंडीशंस इनकी दिखाई गई है, फीस सभी स्टेट की, बॉन्ड के बारे में, सीट्स के बारे में, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझाए गए हैं इसमें। तो ये इसमें अवेलेबल है। इसमें अब चॉइस लिस्ट किस प्रकार से दी गई है, इसमें प्रायोरिटी नंबर दिया गया है, 1 नंबर पर ये कॉलेज फिल करना है, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये। इसके साथ स्टेट, एस्टेब्लिश ईयर, फीस क्या है उसकी, किन किन बातों का ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग के दौरान, सीट कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज। इसके बाद में इसमें राउंड वाइज कट ऑफ दी गई है, कौन से स्टेट में कौन सा कॉलेज कौन से एस्टेब्लिश ईयर में एस्टेब्लिश हुआ है, फीस कितनी है, फर्स्ट राउंड में उसकी कट ऑफ क्या थी, सेकंड राउंड में कट ऑफ क्या थी, थर्ड राउंड में स्टे, स्पेशल स्टे में क्या कट ऑफ थी। ये 4 साल की कट ऑफ दी गई है, और कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है। इसमें एम्स, जिपमर, इन सब के बारे में अलग अलग समझाया गया है। डिम्ड का फीस स्ट्रक्चर दिया गया है हर एक डिम्ड के बारे में, और कट ऑफ भी राउंड वाइज डिम्ड के बारे में भी दी गई है। 2024 की कट ऑफ सेंट्रल पूल कोटा के लिए भी दी गई है। यहाँ सेंट्रल पूल कोटा में कौन सी प्रायोरिटी में, डिफेंस में है या फिर पैरामिलिट्री फोर्स में, सेंट्रल पूल कोटा के बारे में भी समझाया गया है। काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में समझाया है, फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में क्या करना है। ऐसे ही स्टेट कोटा की बुक में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। MBBS, BDS के लिए इसमें सभी स्टेट की इंफॉर्मेशन दी गई है स्टेट वाइज। जैसे कि एक स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं राजस्थान का, तो उसकी कट ऑफ दी गई है, सारे स्टेट्स की सीट मैट्रिक्स दी गई है। इसके बाद में उसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग प्रोसीजर है वो समझाया है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर समझाया गया है। और इसमें 3 साल की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी दी गई है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इस प्रकार से एडमिशन प्रोसेस, फीस कितनी आपको देनी पड़ेगी, ये सारा का सारा स्टेट की बुक में समझाया गया है। इसके बाद स्टेट में आपको चॉइस फिल कैसे करनी है, कौन सी कॉलेज को पहले फिल करना है, कौन सी कॉलेज को बाद में फिल करना है, ये सब कुछ इसमें समझाया गया है। इसी प्रकार से तीसरी बुक आयुष और वेटनरी काउंसलिंग के लिए है, जिसमें BMS, BUMS, BHMS, BSMS के लिए
ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। और वेटनरी के लिए इसी बुक में ये इंफॉर्मेशन दी गई है, कितने कॉलेजें हैं, ये कितनी कट ऑफ पर प्रीवियस ईयर की 3-4 साल की कट ऑफ दी गई है। तो ये सारा का सारा जो फैसिलिटी हमने ऑल इंडिया की स्टेट की बुक में दे रखी है, ऐसे ही आयुष और वेटनरी की बुक में भी ये सारी फैसिलिटी दे रखी है। लास्ट कट ऑफ, राउंड वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ये सारा का सारा इसमें दिया गया है इसमें। अब इसको आपने डाउनलोड कैसे करना है, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पर, आपने मोर पर क्लिक करना है। मोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएंगे। इसमें यहाँ लिंक दिया गया है अलग अलग, जैसे ऑल इंडिया कोटा एम्स जिपमर जो एमसीसी की बुक है उसके लिए ये AIQ25 ये लिंक दिया गया है, स्टेट कोटा की बुक के लिए ये लिंक दिया गया है, और आयुष और वेटनरी की बुक के लिए ये लिंक यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा की बुक यानी एमसीसी की बुक डाउनलोड करनी है तो इस लिंक पर आपने टिक करना है। तो जैसे ही टिक करेंगे आप डाउनलोड पेज पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अगर स्टेट की बुक को आपने डाउनलोड करना है तो इस लिंक पर क्लिक करना है, आयुष वेटनरी की करना है तो इस लिंक पर क्लिक करना है। तो ये लिंक दिए गए हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी इस वेबसाइट chopraeducation.in से भी आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे या राइट साइड में आप जिस भी बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं, फॉर बुक डाउनलोड क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बुक मैं सोचता हूँ आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो काउंसलिंग के टाइम में हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे। अगर आप हमारे पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जैसे ही बुक डाउनलोड करेंगे, आप बुक डाउनलोड करते समय जो मोबाइल नंबर देंगे उस मोबाइल नंबर पर हम आपसे संपर्क कर लेंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।